हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मसनवी का फनी इम्तियाज है। पहला ऑप्शन है ख्याली मज़ामीन, दूसरा है फौकुल फितरी अनासिर, तीसरे में है दास्तान किस्सा और चौथे ऑप्शन में है हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना। चलिए, मसनवी के ताल्लुक से आप मुझे बताएंगे, मसनवी को सबसे ज्यादा कारआमद सिन्फ़े सुखन किसने करार दिया है? मसनवी को सबसे ज्यादा कारआमद सिन्फ़े सुखन किसने करार दिया है? तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमल कुमारी का किरदार किसमें है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है तलाशे बहारा, दूसरे में है खुदा की बस्ती, तीसरे में है एक चादर मैली सी और चौथे ऑप्शन में है आंगन। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी आपको निशानदेही करनी है। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आंगन। तो ये बता दीजिए, आंगन ये जो नॉवल है ये किसका नॉवल है? एक चादर मैली सी किसका नॉवल है? खुदा की बस्ती किसका नॉवल है? ऐसे ही तलाशी बहारा किसका नॉवल है? चलिए एक एक करके सभी के बारे में नोट करते हैं। तो आंगन जो है किसका नॉवल है? तो जवाब नोट कर लीजिएगा, खदीजा मस्तूर, खदीजा मस्तूर का नॉवल है। एक चादर मैली सी जो है राजन सिंह बेदी का नॉवल है। खुदा की बस्ती ये शौकत सिद्दीकी का नॉवल है। तलाशे बहारा ये जमीला हाशमी का नॉवल है। क्लियर हो गया सभी को? तो फिर ये बताइए, बस्ती किसका नॉवल है? खुदा की बस्ती के साथ साथ में बस्ती, तो याद रखेंगे बस्ती जो है इंतजार हुसैन का नॉवल है। किसका नॉवल है? इंतजार हुसैन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णचंद्र का नॉवल जब खेत जागे की बुनियाद। पहला ऑप्शन आपके सामने है तेलंगाना तहरीक पर है, दूसरा कहते बंगाल पर है, तीसरा मार्क्सी तहरीक पर है और चौथा है आजादी की तहरीक पर है। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बतलाइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कहते बंगाल पर है। चलिए यहाँ पे कृष्णचंद्र के बारे में जनरल चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिक चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके वालिद का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में आपका पहला नॉवल कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है और इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, गौरी शंकर। आपके वालिद का नाम है गौरी शंकर। आपका पहला नॉवल कौन सा है? शिकस्त। याद रखिएगा, पहला नॉवल आपका है शिकस्त। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तिलिस्म ख्याल। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन भी है। इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसाना कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा यरकान। आपका एक बहुत अहम रिपोर्टाज है पौधे, इसे भी आप याद रखेंगे। पौधे किसका रिपोर्टाज है? एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। तो आपका जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिनसी बेराहरवी का मशहूर नॉवल इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है मेरे भी सनम खाने, दूसरे में है लंदन की एक रात, तीसरे में है टेढ़ी लकीर और चौथे ऑप्शन में है उदास नस्लें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा
थर्ड ऑप्शन यानी टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर किसका नावल है, यह आपको मालूम हो। मेरे भी सनम खाने किसका नावल है, लंदन की एक रात किसका नावल है, और साथ ही साथ में उदास नस्ल किसका नावल है। तो पहले चीज नोट कीजिएगा, मेरे भी सनम खाने ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। लंदन की एक रात सज्जाद जहीर का नावल है। टेढ़ी लकीर इस्मत चौथई का नावल है। उदास नस्ल अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। टेढ़ी लकीर इस्मत चौथई का नावल है। तो यहाँ पे इस्मत चौथई के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपका नाम क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तीसरी अहम चीज आपके वालिदे मुहतरम का नाम क्या है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज आपका पहला नावल कौन सा है। इसी के साथ साथ में आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। चलिए, तो सबसे पहली चीज आपका नाम है इस्मत चौथई खानम। आपका नाम क्या है, इस्मत चौथई खानम। आपकी पैदाइश कब हुई है, नोट कीजिएगा 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है मिर्जा कसीम बेग। नाम नोट कर लीजिएगा, आपके वालिद का नाम है मिर्जा कसीम बेग। आपका जो पहला नावल है वो है जिद्दी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आपका पहला अफसानवी मजमुआ है कलियां, इसे भी आप नोट कर लेंगे। आपका खाका है दोज़खी के नाम से, इसे भी याद रखेंगे, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिएगा, सितारों से आगे, सितारों से आगे ये किसका अफसानवी मजमुआ है। नोट कर लीजिएगा, सितारों से आगे किसका अफसानवी मजमुआ है। ऐसे ही नक़ूशे जिंदा, नक़ूशे जिंदा किसकी किताब है, नक़ूशे जिंदा किसकी किताब है, किसकी तस्वीर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमाम मसनियों में जिसे तकद्दुम हासिल है वह है कदम राव, पदम राव, फूलबन, चंद्र बदन व मेहयार, कुतुब मुश्तरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन यानी कदम राव, पदम राव। ये किसका नावल है, तो आप सबको मालूम किसकी मसनवी है, तो जवाब हो जाएगा निजामी बेदरी। फूलबन इब्ने निशाती की है। चंद्र बदन व मेहयार किसकी है, तो ये है मुकीमी की, इसे भी नोट कीजिए। कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है, मुल्ला वजही की मसनवी है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्कनी शोरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन है। पहला ऑप्शन आपके सामने है हाशमी, दूसरा है गवासी, तीसरा है वली और चौथे ऑप्शन में है कुली कुतुब शाह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह बहुत अहम नाम है। आपके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि उर्दू जुबान का पहला साहिब दीवान शायर कौन है। उर्दू जुबान का पहला साहिब दीवान शायर कौन है, तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा कुली कुतुब शाह। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फजली की दह मजलिस का मौजू क्या है। पहला ऑप्शन आपके सामने है मजहबी, दूसरा है समाजी, तीसरा है सियासी और चौथा है अदबी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मजहबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मीर हसन के वालिद का नाम क्या था। फर्स्ट ऑप्शन में है खलीक, दूसरे में है अनीस, तीसरे में है जाहिक और चौथे ऑप्शन में है अजीजुल्लाह। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जाहिक। चलिए यहां पे आप मुझे बताएंगे मीर हसन का नाम क्या है, मीर हसन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है। क्लियर है। और मीर हसन के तज़किरे का उन्वान क्या है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, आपका नाम बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा, नाम है मीर गुलाम हसन। आपका नाम है मीर गुलाम हसन, नोट कर लीजिएगा। 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या था, तो नोट कीजिएगा मीर गुलाम
हुसैन, देखिएगा बहुत ध्यान से, मीर गुलाम हुसैन। तखल्लुस क्या है? ज़ाहिद। आपके तज़किरे का उन्वान क्या है? तो वो है तज़किरा शुअराए उर्दू। आप सब भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। तज़किरा शुअराए उर्दू। आपकी मसनवी कौन सी है? तो मसनवी सिहरुल बयान। मसनवी है सिहरुल बयान, जिसकी माना है बयान का जादू। ये मसनवी आपने कब लिखी है? 1784-85 ईस्वी में। किसके अहद में लिखी है? तो नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़माने लिहाज से तकद्दुम किसे हासिल है? पहला ऑप्शन है शाकिर नाजी, दूसरे में है गालिब, तीसरे में है वली और चौथे ऑप्शन में है मीर तकी मीर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी वली। नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब यहाँ पे हम लोग ठीक है बात कर लेते हैं। जैसे गालिब हैं, आप सब कमेंट में बताएंगे सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। वली की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। ऐसे ही मीर तकी मीर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। इनके जवाब जो है आप कमेंट में देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर क्लास में लगभग ये चीजें आपको रिपीट होती रहती है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनक़बत किसके लिए लिखी जाती है? पहला ऑप्शन है अल्लाह के लिए, दूसरा है रसूल के लिए, तीसरा है नवाबों के लिए और चौथा है सहाबा के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सहाबा के लिए। मनक़बत से मुराद ऐसी नज्म है जिसमें सहाबे किराम, औलियाए इज़ाम और बुजुर्गान दीन के औसाफ बयान किए जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गालिब ने इब्तिदा में किस शायर का असर कबूल किया? मीर तकी मीर का, नासिख का, सौदा का या फिर दर्द का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर का। गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा? गालिब को हैवान ज़रीफ किसने कहा? तो आप सबका जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। गालिब के खुतूत के पहले मजमूए का नाम क्या है? तो जवाब आपका हो जाएगा उदे हिंदी। गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहाँ का सफर किया? तो जवाब है कलकत्ता। गालिब ने अपने खुतूत में दारुस्सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है? तो जवाब आपका है रामपुर। बहुत अहम फैक्ट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं। चलिए इसी के साथ साथ में एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिएगा। हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरा दीवाने गालिब। ये स्टेटमेंट किसका है? हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवाने गालिब। तो आपका जवाब हो जाएगा अब्दुल रहमान बिजनौरी। नाम नोट कर लीजिएगा, अब्दुल रहमान बिजनौरी। गालिब ने उर्दू शायरी को एक नया शौर, एक नया नसब, एक नया उफुक दिया। ये किसका स्टेटमेंट है? तो जवाब आपका हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गालिब के खुतूत में किस एहसास की निशानदेही मिलती है? समाजी शऊर की, सियासी शऊर की, माशी शऊर की या फिर इक्तिसादी शऊर की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी माशी शऊर की। गालिब के खुतूत के पहले मजमूए का नाम क्या? अभी मैंने आपको बताया है उदे हिंदी, लेकिन यहाँ पे याद रखना है इसकी इशाअत कब अमल में आई है? तो 1868 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। उर्दू मुअल्ला दूसरा आपका मजमुआ है। उर्दू जो मुअल्ला है खुतूत का आपका मजमुआ जो है ये दूसरा मजमुआ है। इसकी इशाअत अमल में आई है 1869 में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उमराव जान अदा नॉवल में किस इलाके की निशानदेही मिलती है? फैजाबाद की है, दिल्ली की है, लखनऊ की है या फिर रामपुर की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लखनऊ। उमराव जान अदा ये जो नॉवल है, ये नॉवल जो है कब लिखा गया है? तो नोट कर लीजिएगा 1899 ईस्वी में मिर्जा मोहम्मद हादिर रुस्वा के जरिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा किरदार ड्रामा अनारकली का नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जाफरान है, बख्तियार है, फरीदू है, दिल आराम है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फरीदू। तो फरीदू नाम का जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, ये कहाँ इस्तेमाल किया गया है?
तो एक ड्रामा है ज़हाक, ये ड्रामा ज़हाक का किरदार है, ये किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का। अब यहाँ पे ड्रामा अनारकली के बारे में बात की जाए तो ये इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ड्रामा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। दूसरी अहम चीज, ये ड्रामा कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, ये भी आप मुझे बतलाइएगा। इसी के साथ साथ में ये ड्रामा कब लिखा गया है और इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है। तो पहली चीज, ये ड्रामा जो है 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। अब ये 3 अबवाब जो हैं इनके उन्वान क्या है, तो आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। एक बाब का उन्वान है इश्क, ठीक है जी, एक हो गया इश्क। दूसरा आपका है रक्स, दूसरा क्या है रक्स, और तीसरा क्या है मौत, तीसरा क्या है मौत, ठीक है। इश्क होगा, रक्स हो गया। अभी कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, तो याद रखेंगे 13 मनाजिर। इश्क जो बाब है ये 4 मनाजिर में इसमें है, रक्स में भी 4 हैं और मौत में 5 हैं। तो कुल मिला के कितने बाब हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 13 बाब। क्लियर है सभी को? ये ड्रामा आपने कब लिखा, तो 1922 में, याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी इशाअत जो अमल में आई है 1932 में। इम्तियाज अली ताज के बारे में नोट कीजिएगा, 1900 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1970 ईस्वी में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई है। यूजीसी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है कि इम्तियाज अली ताज की मौत कैसे हुई, तो याद रखेंगे कत्ल करने की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंदजा जेल में लखनवी दबिस्तान का कौन शायर है? इंशा है, मीर तकी मीर है, नासिख है, या फिर सौदा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बतलाइएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी नासिख। क्लियर है सभी को? चलिए अब यहाँ पे हम सभी शुअरा उदबा के बारे में सर बात करते हैं, यानी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। बहुत अहम चीजें हैं, ये बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूं ताकि चीजें आपके जहन में बैठ जाएं। इंशा के बारे में नोट कीजिएगा, तो 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, तो आपका जवाब हो जाएगा आसिफुद्दौला। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, आसिफुद्दौला। कब लाए, तो 1781 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा 1781 ईस्वी में। चलिए नासिक के बारे में नोट कीजिएगा, 1772 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1838 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किसका शेर है? उसने क्या देखा कि हर सेहरा चमन लगने लगा, कितना अच्छा अपना मन अपना बदन लगने लगा। शेर यार का है, इरफान सिद्दीकी का है, कलीम आजिज का है, या फिर जिगर मुरादाबादी का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी बहुत अहम नाम है, आपका पूरा नाम है मोहम्मद इरफान अहमद सिद्दीकी। चलिए आपके बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में आपके शेरी मजमू के बारे में भी बताइए। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिएगा, 1939 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2004 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू की अगर हम बात करें तो उसमें नोट कीजिएगा कैनोस, ठीक है जी। इसी के साथ साथ में शबे दरमिया भी नोट कीजिएगा। इसी के साथ साथ में सात समावात, इसी के साथ साथ में इश्क नामा, इसी के साथ साथ में इश्क नामा बहुत है। चलिए जनरल क्वेश्चन बताइएगा, जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? एक आपके एग्जाम में आ चुका है। तो जिगर मुरादाबादी का नाम है अली सिकंदर। क्या नाम भाई है? अली सिकंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रिसाला तहजीबुल अखलाक किस सन में जारी हुआ? 1870 में, 1857 में, 1810 में, 1875 में? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी 1870 में बनारस से, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को?
चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इकबाल की वफात किस सन में हुई? 1930 में हुई है, 1938 में हुई है, 1940 में, या फिर 1942 में? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 1938 ईस्वी में। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूओं के बारे में बात की जाए तो बागे दरा, बाले जिब्रिल, ज़रबे कलीम और मगान हिजाज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मंटू की कहानी का नाम बताइए। मंटू की कहानी का नाम बताइए। कालू भंगी है, टोबा टेक सिंह है, छुई मुई है और आनंदी ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी टोबा टेक सिंह। तो फिर ये जो कालू भंगी अफसाना है ये किसका है? तो नोट कीजिएगा, ये कृष्णचंद्र का है। किसका है भाई? कृष्णचंद्र का है। छुई मुई किसका है? तो छुई मुई जो है इसमें चौथई का है। आनंदी किसका है? तो आनंदी जो है गुलाम अब्बास का है। नोट कीजिएगा, गुलाम अब्बास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नज्म आवारा का शायर कौन है? साहिर लुधियानवी है, फराक गोरखपुरी है, अली सरदार जाफरी है, मजाज लखनवी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी मजाज लखनवी। मजाज लखनवी के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका नाम है। आपका नाम बिल्कुल डिफरेंट है आपके तखल्लुस से, तो आपका नाम हो जाएगा, नोट बताइएगा क्या हो जाएगा। आपकी सने विलादत क्या हो जाएगी और सने वफात क्या हो जाएगी। आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है ये भी आप मुझे बतलाएंगे। चलिए तो नोट कीजिएगा, आपका नाम है असरारुल हक। आपका नाम क्या है? असरारुल हक। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए 1909 में बाराबंकी में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा आहंग। नोट कर लीजिएगा, आहंग आपका पहला शेरी मजमुआ है। शबे ताब, शबे ताब जो है दूसरा शेरी मजमुआ है और साजे नौ ये आपका तीसरा शेरी मजमुआ है। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? अच्छा ये बता दीजिए, साहिल लुधियानवी का असल नाम क्या है? तो साहिल लुधियानवी का असल नाम है अब्दुल हई। फराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? रघुपति सहाय। रघुपति सहाय। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोमिन राशिद का ताल्लुक किस हल्का से था? तरक्की पसंद तहरीक से था, हल्के अरबाब ज़ौक़ से था, अंजुमन पंजाब से था, अंजुमन हिमायतुल इस्लाम से था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हल्के अरबाब ज़ौक़। हल्के अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई नाम क्या था ये भी जानना आपको जरूरी है। इसका क़याम कब अमल में आया है ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट कीजिए आप, इसका इब्तिदाई नाम था मजलिसे दास्तान गवैया। चलिए इसका क़याम कब अमल में आया था? 29 अप्रैल 1939। कहां पे आया था? लाहौर में। इसे भी नोट कीजिएगा। किसके घर पर आया था? तो सैयद नसीर अहमद जामई। सैयद नसीर अहमद जामई नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां बताइए, सुमन जो है किस नॉवेल का सबसे जानदार और मुतहर्रिक किरदार है? शिकस्त का है, टेढ़ी लकीर का है, आंगन का है, या फिर खदीजा मस्तूर का है, या फिर मैदान अमल। आंगन जो है खदीजा मस्तूर का नॉवेल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर इसमें चौथई का शानदार नॉवेल है। ये नॉवेल कब अमल में आया है? तो 1944 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा। इस्मत के बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं तो याद रखेंगे। शिकस्त के बारे में बताया था, कृष्णचंद का पहला नॉवेल है। आंगन खदीजा मस्तूर का है। मैदान अमल मुंशी प्रेमचंद का नॉवेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णचंद की तसनीफ अन्नदाता का मौजू क्या है? कहते बंगाल है, पहली आलमी जंग है, तेलंगाना की जिद्दोजहद है, या फिर इनकलाब रूस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन यानी कहते बंगाल। शेअरुल अजम का मौजू क्या? बहुत अहम क्वेश्चन है। उर्दू शायरी, अरबी शायरी, तुर्की शायरी, या फिर फारसी शायरी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फारसी शायरी। नोट कर लीजिए। ये किताब जो है कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? जल्दी से बता दिया। यानी शेअरुल अजम
कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो आपका जवाब हो जाएगा ये किताब जो है 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसी से मिलती जुलती एक किताब है तनकीद शेरुल अजम। तनकीद शेरुल अजम, तो इसके मुसन्निफ हो जाएंगे महमूद शिरानी। कौन है महमूद शिरानी? जिनकी एक बहुत मशहूर किताब है पंजाब में उर्दू। तो पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? महमूद शिरानी की। तनकीद शेरुल अजम महमूद शिरानी। क्लियर हो गया सभी को? अल्लामा शिबली नोमानी की और बहुत सारी अहम तसनीफात हैं, जैसे मुआज़ने अनीस दबीर बहुत अहम है, जिसने उर्दू में तकाबली तनकीद की बुनियाद डाली है। अल फारूक है, अल मामून है, अल गज़ाली है, इल्मुल कलाम है, सीरतुन नबी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। असबाब बगावत हिंद किसने तसनीफ की? गालिब ने, सर सैयद ने, ज़काउल्लाह ने, हाली ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सर सैयद। सर सैयद बहुत अहम नाम है, बानी अलीगढ़ तहरीक हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं। तो ये आपकी बहुत अहम किताब है। ये किताब आपने मुरादाबाद में लिखी, याद रखिएगा। इसकी इशाअत जो अमल में आई है 1859 में। इशाअत कब अमल में आई है? 1859 में। ये किताब 1857 के वाक़यात का मुस्तनद हवाला व माखज़ है। सर सैयद की और भी बहुत सारी अहम तसानीफ हैं असबाब बगावत हिंद के अलावा, जैसे आसारुस सनादीद आपकी बहुत अहम किताब है, जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों का तज़किरा है। सर सैयद की सन विलादत के बारे में बात करें तो 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू नस्र का मोरस आला सर सैयद को किसने करार दिया? उर्दू नस्र का मोरस आला सर सैयद को किसने करार दिया? तो जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। याद रखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारी कोशिश होती है क्वेश्चन के साथ में सिर्फ आंसर तक आपको महदूद नहीं रखें, बल्कि उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है वो भी आपके साथ में शेयर करते हैं, ताकि ये सभी चीजें क्वेश्चन के साथ साथ में आपको रिवाइज भी होती जाएं और साथ ही साथ में आपको याद भी होती जाएं। चलिए अब आप मुझे बताएंगे कुछ क्वेश्चंस के जवाब। तो पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी से है, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। एक किताब देखिए, इकबाल नजरिया और शायरी। किताब नोट कीजिए, बताइए इसके मुसन्निफ कौन है? इकबाल नजरिया और शायरी। इकबाल नजरिया और शायरी के मुसन्निफ कौन है? जल्दी से जवाब दीजिए। इसी के साथ साथ में किताब का नाम और भी नोट कीजिएगा, अदबी समाजियात। तो अदबी समाजियात के मुसन्निफ कौन है आप मुझे बताइए। इसी के साथ साथ में तनकीदी अफकार। तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है, इसकी भी आपको निशानदेही करनी है। जल्दी से बताइए तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है। क्लियर सभी को? चलिए अब इसके बाद में आप मुझे बताएंगे, किताब है फलसफा कलाम गालिब। फलसफा कलाम गालिब, और इसी के साथ साथ में महासिने कलाम गालिब। महासिने कलाम गालिब, और इसी के साथ साथ में अफकार गालिब। अफकार गालिब के मुसन्निफ कौन है? ये बहुत अहम किताबें हैं। देखिए ये तीनों किताबें ऐसी हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, इसीलिए तीनों को एक साथ में यहाँ पे हमने कवर कर दिया है। इन तीनों के जवाब देने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है, जो ऊपर हमने किए हैं, जैसे इकबाल नजरिया और शायरी, अदबी समाजियात, तनकीदी, ये तीनों जवाब आप देंगे। बाकी नीचे के तीनों के जवाब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा अहम है उनसे ज्यादा, और इनके जवाब आपको जानने चाहिए। फलसफा कलाम गालिब के मुसन्निफ हैं, नोट कीजिएगा, शौकत सब्जवारी। नोट कर लीजिएगा, शौकत सब्जवारी। महासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ हैं अब्दुर्रहमान बिजनौरी। अफकार गालिब के मुसन्निफ हैं खलीफा अब्दुल हकीम। नोट कर लीजिएगा, खलीफा अब्दुल हकीम। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफिज हो सकें, अपने एग्जाम की अच्छे से अच्छी बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें, रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें, ताकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपके जहन में बैठेंगी। आप पहली बात तो ये कि स्टडी कीजिए। मेरा मशवरा सभी को यही होता है कि आप अपना निसाब देखिए, अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप किताबें पढ़िए, जितनी आपसे हो सकती हैं किताबें पढ़िए। किताबें पढ़ने के बाद में यानी डीप स्टडी करने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है अपना जायजा लीजिए, यानी प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ ये क्लास आप रेगुलर देखते रहिए, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, जो आप किताबें पढ़ेंगे उनमें आगे की चीजें भी कुछ आपको आएंगी और जो पीछे चीजें पढ़ चुके होंगे वो भी आपको इन क्वेश्चंस के जरिए रिवीजन होती रहेंगी। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।